स्वागत है आपका मंथन सीरीज के डे 2 में, जिसमें हम पीवाईक्यू कर रहे हैं चैप्टर 1 के। अगर किसी ने डे 1 का नहीं देखा है तो देख लेना, उसके बाद डे 2 पर आना है। 10 मिनट की सीरीज है, 10 मिनट में बहुत कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू अपनी क्लास को। तो कल हमने यहाँ पर छोड़ा था, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत शानदार सा क्वेश्चन दिया है। इसको एक बार आप बिल्कुल पॉज करके जरूर पढ़िएगा और कोशिश करना इसको करने की। 2022 का क्वेश्चन है टर्म 1 का, और सिर्फ एक नंबर में इतना अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। तो क्वेश्चन ये है, मैं थोड़ा सा, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 20 मिनट। 3 अलार्म क्लॉक के, एक 20 मिनट में बज रही है, 25 मिनट में और एक 30 मिनट में। ठीक है। इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर, एक साथ वो बजना चालू हुई। अब फर्स्ट बीप कब हुआ उनका? 8:12 नून, 12 बजे उनका पहली बार एक साथ बजना हुआ। तो एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम? अब फिर से वो एक साथ वापस से बजे पहली बार, क्योंकि बजेगी तो हो सकता है डबल से फिर से बजे, फिर से बजे, फिर से बजे, प्रोसेस चलती रहेगी। तो पहली बार वापस से एक बार बजे, वो हमको इसका इंटरवल निकालना है। अब इस क्वेश्चन में दो चीजें हो सकती है, या तो हम इसका एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। अच्छा, ये चीज मेरे दिमाग में क्यों आई कि एलसीएम या एचसीएफ ही निकलेगा? क्योंकि एग्जाम में आपसे ये थोड़ी बोलेंगे कि भैया चैप्टर 1 रियल नंबर का क्वेश्चन करना है, तो आप पता कर लेंगे। इसमें आपको ऐसे पता लगेगा कि जब ये एक 20 मिनट में बज रही, एक 25 मिनट में, एक 30 मिनट में, आपको चाहिए कॉमन इंटरवल जब ये तीनों एक साथ बजे। तो कॉमन की बात आती है तो ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है ना? तो अब आपको देखना है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब चलो, एक चीज तो क्लियर हो गई कि भैया एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है। अब एग्जाम में ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस क्वेश्चन में एलसीएम लेना है, इसमें एचसीएफ लेना है? सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ पर जो भी आपको टाइम इंटरवल दिया हुआ है, अब आप ये सोचिए कि इन तीनों में जो रिलेशन रहेगा, आपका जो आंसर आएगा, लॉजिकली आपको सोचना है कि आपका जो आंसर आएगा वो इस इंटरवल से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। अगर इस इंटरवल से बड़ा आएगा तो उसको कहेंगे क्या? एलसीएम। ये सब चीजें मैंने आपको, जो पहली चैप्टर की जब मैंने शुरुआत करी थी, वन शॉट लिया था, तब मैंने समझाया है। अगर लॉजिकली आपको ये पता लग रहा है कि आपका आंसर इन तीनों से छोटा आएगा तो उसमें एचसीएफ निकालना है। अब हम लोग पता करते हैं कि इसमें आंसर छोटा आ रहा है कि बड़ा आ रहा है। अब यहाँ पर देखो कि एक 20 मिनट में बज रही है, एक 25 मिनट में बज रही है, एक 30 मिनट में बज रही है। आपसे पूछा कि आने वाले टाइम पर कब एक साथ बजेगी। अब आने वाले टाइम पर तो आप सोचो कि इससे तो बड़ा ही टाइम रहेगा ना, कि एक 20 मिनट में बज रही है तो ऐसा तो नहीं होगा कि 15 मिनट में तीनों बज जाएगी। जब पहली 20 मिनट में बज रही है, अगली 25 मिनट में बज रही है और अगली 30 मिनट में बज रही है, मतलब बाद में कहीं पर ये एक साथ बजेगी, मतलब टाइम बड़ा आएगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो इन तीनों से क्या आएगा? बड़ा आएगा। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है? एलसीएम। ये तरीका होता है इन क्वेश्चन को चेक करने का। चलिए, तो अब हम लोग इसको करते हैं फटाफट, फटाफटी। मैं इसको क्लीन कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। देखो भैया, पहली जो आपका बज रहा है, मुझे याद आ गया कि मुझे भी मेरा मोबाइल साइलेंट कर लेना चाहिए। ठीक है। पहला इंटरवल आपका कितने 20 मिनट में हो रहा है। तो अब आपको इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। अब दो तरीके, चाहे तो आप तीनों को एक साथ रखकर भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये काय का है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। एक साथ निकालने के लिए तीनों में जो कॉमनली किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से हो रहा है। अब ऐसा कोई नंबर ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर पाए। मतलब एक चीज क्लियर हो गई कि आपका जो अगला सेम इंटरवल जो आएगा, कि 5 मिनट बाद, सॉरी, हमको एलसीएम निकालना है, सॉरी सॉरी सॉरी, एचसीएफ निकालने लग गया। चलो, एलसीएम निकालते हैं। अभी तो हमने डिस्कस करा इसका क्या निकालना है, एलसीएम। नजर हटी, दुर्घटना, हाँ, हटी। चलो, अब 20, 25, 30 वैसे एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ निकालने के मेथड्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। 5 से करा आपने, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। अब ये किससे हो रहा है? 2 से, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6।
फिर 2 से 1 टाइम, 5 और 3 वैसा का वैसा, फिर 3 से होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 5 है ही सही, ये 1 है, और फिर आखिरी में 5 से होगा। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 3 जा 60 और 65 जा 300। मतलब 300 मिनट के बाद ये फिर से क्या होगी, बजेगी। अब 300 मिनट मतलब कितना टाइम हुआ, तो अब 300 मिनट को आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। अब एक एक आवर में कितने 60 मिनट होते हैं। अब ये कितने टाइम्स हो गया, तो आप देखेंगे 300 को आप 60 से डिवाइड करेंगे तो कितने 5 टाइम्स में आएंगे, मतलब 5 आवर के बाद बजेगी। अब पहली बार जब 12 बजे बज रही है तो अगली बार 5 बजे बजेगी, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आ गया आपका 5 PM। ठीक, जैसे आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर किसी को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो रुक के कर लेना, क्योंकि 10 मिनट में भी करना चाह रहे अपन और फिर इतना आराम आराम से समझेंगे तो दिक्कत आएगी। चलो एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, और ये 2024 में आया हुआ है 2 नंबर में, देखिए आप। ठीक, अब यहां पर एक चीज लिखी हुई इन्होंने, इट इज गिवन डेट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन क्या दिया, प्रूव डेट 5 - 2 √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये प्रूव करना है 5 - 2 √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर। और गिवन क्या, √3 एक इरेशनल नंबर है। सिर्फ इतना सा देने से आपका क्वेश्चन आंसर, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान हो गया। चलो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये मान के चलना है कि जब भी इरेशनल नंबर आपको प्रूव करना हो तो आप ये मानेंगे, उल्टा चलेंगे। और ये भी बात मैंने जब पहले चैप्टर का 1 शॉट पढ़ा है तब समझाया है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ। आप उल्टा चलेंगे। किसी को मैंने वहां पर एक एग्जाम्पल दिया था, अगर किसी समझदार आदमी, किसी को समझदार प्रूव करना है तो पहले मान के चलो कि बदमाश है, फिर उस पर नजर रखो। नजर रखने के बाद अगर उसने उल्टी हरकत नहीं करी, मतलब फिर हम क्या सोचेंगे कि जो हम मान रहे थे कि बदमाश है तो बात गलत हो गई, ये तो समझदार आदमी निकला, वही इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब 5 - 2 √3 को हम क्या मानते हैं, लेट 5 - 2 √3 इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो 5 - 2 √3 किसके इक्वल होगा, A/B के। ठीक, सिर्फ ये जो लाइन है ना, √3 एक इरेशनल नंबर है, इसने इस क्वेश्चन को बहुत आसान बना दिया। अब क्या करना है आपको, ध्यान रखना 2 नंबर का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अब आपको एक काम करना है, 2 √3 को उधर पहुंचा दो, A/B को इधर ले आओ, तो 5 - A/B। बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि रूट वाली वैल्यू को अलग करना, अलग थलग कर दो। ठीक, अब आगे क्या दिख रहा है, ये 2 इसके मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो गया, तो 1/2 5 - A/B इक्वल्स टू √3। अब आप रेशनल नंबर को कितना भी प्लस माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, ये सब आपको जो निकल कर आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर। लेकिन √3 तो क्या गिवन है ना, √3 क्या है। अच्छा चलो उसको और कर लेते हैं, आपके मन की बड़ी दिली इच्छा होगी। तो 5B - A/2B इक्वल्स टू √3। चलो अब तो दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर एक लाइन लिखना है, वो लाइन ये रहेगी, हियर। मैं अपने आप को जरा छोटा सा कर देता हूँ। हियर 5B - A/2B इज अ रेशनल नंबर। ये हमने एज्यूम किया था, ये क्या है, एक रेशनल नंबर। बट इट इज गिवन, क्या गिवन है, इट इज गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा गिवन नहीं होता तो भी हमको पता होता, क्या है, इरेशनल नंबर। फिर भी मैं तकलीफ दे ही रहा हूं, मैं इधर पहुंचा देता। चलो भैया आगे क्या। अब अगर ये गिवन है कि ये √3 एक इरेशनल नंबर है, सो रेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता किसके, इरेशनल नंबर के। तो आवर
assumption is wrong, हमारा जो assumption है वो क्या है, wrong है. तो by the method of it contradict our fact, or then 5 minus 2 root 3 is an irrational number. ये इतनी चीजें आपको लिखना पड़ेगी. अब आप हो सकता है थोड़ा बहुत आप अपनी लैंग्वेज में इसको इधर उधर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यही लिखना है जो मैंने लिखा है. अगर मैं भी अगली बार लिखूंगा तो मैं अलग तरीके से लिखूंगा, तो ये चेंजेस हो सकते हैं, ये डिपेंड करेगा, लेकिन लिखना है आपको. ठीक है, कुछ भी उसके बारे में लिखना है. ठीक, आज के 10 मिनट अपने होते हैं कंप्लीट. मिलेंगे अगले क्वेश्चन में.